दर्शकों, हम मौजूद हैं अभी उस मेन स्थान पे जो अभी सतलोक आश्रम का जो मेन स्थान है वहां हम मौजूद हो चुके हैं, यानी कि दरबार साहिब में। और दरबार साहिब में यहाँ अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का आयोजन होने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जिनको दहेज मुक्त विवाह करना, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पे जोड़ों के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि वर और वधू दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि चाहे कितने भी हम पढ़े लिखे शिक्षित समाज से बिलोंग करें या चाहे जितने भी हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारे समाज में जो दहेज रूपी बीमारी है, दहेज रूपी राक्षस है, वो खत्म होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, जो उनसे जुड़ जाता है दहेज मुक्त विवाह करता है, जो यहाँ पे जीता जागता उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारी टीम एसएन न्यूज की टीम के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे जोड़े हैं, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर देखने को नहीं मिल रहा है। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दहेज मुक्त विवाह तो है ही साथ ये आडंबर रहित विवाह भी है। समाज में जो विवाह आजकल प्रचलित है, जो विवाह देखने को मिलता है, उसमें काफी महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो रस्में होती हैं, हल्दी की रस्में, पता नहीं कौन कौन सी रस्में होती हैं, वो महीनों पहले से शुरू हो जाती, काफी खर्चे होते हैं। लेकिन उसके उससे बहुत ही अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के माध्यम से कहा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दहेज मुक्त समाज का निर्माण का एक नींव दे रखी है। यहाँ पे जो अद्भुत नजारा, खूबसूरत नजारा और समाज का परिवर्तित रूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूंगी कि एक बार ये दरबार साहिब के डेकोरेशन को भी दिखाएं, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांतिदायक यहाँ पे देखने को मिल रही है। और काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और सब कुछ व्हाइट, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पे धरती पर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। और बहुत ही खूबसूरत नजारा है दरबार साहिब का। और उससे भी अद्भुत बात, यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है उसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले, मतलब यहाँ पे जो शादी होती है वो मात्र 17 मिनट में होती है। यहाँ दर्शकों, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर, कोई भी रस्म और रिवाज कुछ भी देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। और दर्शकों, मैं एक बार अपने कैमरामैन से बोलना चाहूंगी कि ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे उमड़ करके आई है, उसे दिखाएं कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, जो इस दहेज मुक्त विवाह के जीता जागता उदाहरण है। उन्हें भी ये चीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह का आयोजन किया जा रहा है, उसके ये प्रमाण है, ये सभी यहाँ पे मौजूद है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ही नहीं बल्कि जगत के लोग भी उपस्थित हैं। जी हाँ दर्शकों, जिनकी रवानियां हो रही हैं, उनके रिश्तेदार जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। दर्शकों, अभी मौजूद है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, वहाँ हम उपस्थित हो चुके हैं, यानी कि दरबार साहिब में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो जिनकी शादियां हो रही हैं, यानी कि दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे जोड़े बैठे हैं। और मैं सबसे पहले ये तो बोलना चाहूंगी कि इनकी सिंप्लिसिटी, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो काफी सादगी तरीके से विवाह करते हैं। किसी भी तरह का कोई आडंबर देखने को नहीं मिलता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी जोड़े बैठे हैं, सभी ने सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुशासन है, जो उनकी मर्यादाएं हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है कि बहुत सादगी तरीके से विवाह यहाँ पे संपन्न हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी के द्वारा यहाँ पे शादी संपन्न हो जाती है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो डिसिप्लिन है वो बहुत चर्चित है। अक्सर मर्यादाएं हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे उनके जो श्रद्धालु भक्तजन हैं वो उसे फॉलो करते हैं, जो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह हो रहे हैं वो बहुत ही आडंबर, मतलब बिल्कुल ही आडंबर रहित है। किसी भी तरह का कोई आडंबर देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दर्शकों, भी हम मौजूद है दरबार साहिब में, जहाँ पर थोड़ी देर पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो जिन जोड़ों की यहाँ पे
शादियाँ संपन्न हुई है वो यहाँ पे खड़े हैं और कुछ प्रोसेस हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह उनके हाथों में पकड़ाई जा रही है। और दर्शकों, जब भी यहाँ पे समागम होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 13 जोड़ों की दहेज मुक्त शादी संपन्न हुई है। और ऐसा सिर्फ इसी समागम में नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर 2-3 महीने के अंतराल पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किसी न किसी तरह का समागम का आयोजन सतलोक आश्रम में किया जाता है। और जब भी समागम का आयोजन किया जाता है तो हर बार दहेज मुक्त शादियाँ यहाँ पर कराई जाती हैं। ये बहुत ही अच्छी मुहिम छेड़ रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त समाज को बनाने के लिए। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे जोड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे उनके अनुभव को जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अन्य विवाह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह हो रहा है वो अलग है। दर्शकों, हम मौजूद हैं अभी दरबार साहिब में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह संपन्न हुआ है दहेज मुक्त विवाह, वो जो न्यू दंपति है, नए जोड़े अभी थोड़ी देर पहले जो संत जी के सानिध्य में जो विवाह संपन्न हुआ है वो उनसे बात करते हैं और उनसे उनके अनुभव को जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो अदर शादियाँ होती हैं, जो लेन देन करके समाज में जो प्रचलित है शादियाँ, उस तरह की शादियों से ये दहेज मुक्त विवाह किस तरह से अलग और अनोखा है। तो आइए बातचीत करते हैं उन जोड़ों से। तो दर्शकों, चलिए उनके विचार को जानने की कोशिश करते हैं उनके शिष्यों से ही। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? रोहित दास, गोपालगंज, बिहार। सर, आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या ये सच में आपने दहेज मुक्त विवाह? जी। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ जाता है वो दहेज मुक्त विवाह करता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? 100%। नमस्कार मैम, नाम क्या है आपका? सरस्वती दास। क्या सच में आपसे किसी भी प्रकार की कोई दहेज की लेन देन नहीं किए गए? नहीं, कोई दहेज नहीं दिए हैं। जी मैम, धन्यवाद मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? सूरज कुमार नाम है, जिला हिसार, हरियाणा से हूँ। जी सर, आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह संपन्न किया है, तो ये क्या सच में दहेज मुक्त विवाह है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं जो आज तक धरती पे किसी ने नहीं किया। सभी को समान समझते हैं, अच्छे दहेज मुक्त, बिल्कुल दहेज मुक्त, बेटियां बोझ नहीं लगती अब किसी को। सर, हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति जुड़ जाता है वो दहेज मुक्त विवाह करता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही है जी। संत रामपाल जी का ज्ञान ही ऐसा है जो एक बार सुनेगा वो सब इन पाखंड से दूर हो जाएगा, वो समाज को सही दिशा में चलेगा और उसी संत रामपाल जी के महाराज के दिए हुए ज्ञान के अनुसार चलेगा। दहेज मुक्त में नहीं करते सभी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार मैम। जी। मैम, क्या नाम आपका, कहाँ से आए? पटना से। जी मैम, आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह संपन्न किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सभी लोगों को करना चाहिए जिसमें हम लोग का सभी समाज को सुधारा जा सकता है। मैम, एक तरह से कहा जाता है कि जब बेटियों का जन्म होता है तभी से एक पिता के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, दहेज का लेन देन करना है। इस चीज़ से आपके परिवार को कितनी राहत मिली है? मेरे परिवार को बहुत ही राहत मिला है। मेरे परिवार को मतलब सोचना ही पड़ा कि इसको दहेज देना है, कुछ भी करना है, आराम से पूरा अच्छे से एजुकेशन दिए हैं फ्री में। धन्यवाद सर। सच्चाई। नमस्कार सर। सत्साहेब। सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? गुणानंद दास है, मधुबनी जिला, कमलावारी, जयनगर से पड़ता है हमारा, जयनगर कमलावारी। सर, आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह संपन्न किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लगा है शादी करके हमें, दहेज मुक्त विवाह किया हमें। सर, एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, एक तरह से अदर जो शादियां होती हैं, जो जगत की शादियां होती हैं, उसमें दहेज का बहुत ही ज़्यादा लेन देन किया जाता है, उससे किस प्रकार से ये विवाह अलग है? ये दहेज मुक्त विवाह है, ये बहुत अच्छा विवाह है और हमारा गुरुजी का उद्देश्य है दहेज मुक्त विवाह करें, नशा मुक्त, और इसके साथ में जो लड़की लोग का जो सब अच्छा जीवन साथी मिलता है और दहेज मुक्त विवाह होता है, हमारा गुरुजी का उद्देश्य है ये। और इसके बाद जो है हमारे काफ़ी सारे दहेज देने के बाद भी सुखी पीड़ित आदमी नहीं है, कितने कारण दहेज के कारण हमारे माता बहनों संघर्ष करना पड़ता दहेज के प्रताप, उसका माता पिता के, उसके खिलाफ हमारा गुरुजी बहुत अच्छा सा एक मुनीम छेड़े है, उसके प्रति हम लोग को जिम्मेवारी से एक अच्छी कदम पर हमारे गुरुजी के ज्ञान पढ़ के और समझ के आना चाहिए इसके लिए।
धन्यवाद। सत साहेब। नमस्कार मैम। सर साहेब। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मनीषा दासी, बेगूसराय, बिहार। मैम हमने एक प्रोसेस देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह संपन्न हो रहा है, तो विवाह के तुरंत बाद सभी जोड़ों के हाथ में एक पुस्तक पकड़ाई जा रही है जिसका शीर्षक है जीने की राह। इस जीने की राह शीर्षक का क्या उद्देश्य, मतलब इसका शीर्षक जीने की राह क्यों रखा गया? इस बुक का जीने की राह शीर्षक इसलिए रखा गया क्योंकि दहेज शादी जब होती है जगत में तो दहेज देती है, फिर भी बहुत बेटियां खुदकुशी कर लेती है, दहेज लेने से भी खुश नहीं रहते आदमी। और मेरे गुरुजी का एक ही उद्देश्य है और एक ही मिशन है कि दहेज मुक्त पूरा भारत को बनाना, पूरा विश्व दहेज मुक्त बनेगा। और दहेज इन्होंने मेरे से एक भी रुपया नहीं लिया है दहेज, और मेरे माँ बाप इतने खुशनसीब है जो उनकी बेटी दहेज मुक्त रामायणी हुई है आज, रामायणी जो जगत में शादी कहा जाता। और इस जीने की राह पुस्तक में हम लोग को कोई दहेज नहीं दिया गया है, और इस पुस्तक से हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा है और हमें अपनी जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसमें ये लिखा गया है। दर्शकों, हमारे साथ वर पक्ष के कुछ रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस दहेज मुक्त विवाह के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव क्या है, उन्हें कैसा लगा। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप कहाँ से आए और क्या नाम? हम आए हैं सिरहा जिला और ही गाँव पालिका 2 तुलसीपुर वार्ड नंबर 2 से आए हैं। हम यहाँ लड़का पक्ष का आए हैं, दहेज का विरोधी हैं। दहेज मुक्त शादी यहाँ पे हुआ है, 1 रुपया दहेज नहीं लिया गया है, नहीं दिया गया है, इसके पक्ष से हम आए हुए हैं। मैम आपने ये जो दहेज मुक्त शादी देखी है, इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो अच्छा किया है, जो किया है। लड़की आजकल फंसरी लटक कर मर जाते हैं दहेज के कारण, जहर खा कर मर जाते हैं, वही सब है। क्या लड़का वाले छोड़ देते हैं, वो सब दिक्कत ही है ना है। इसलिए दहेज मुक्त जो हुआ है संतराम बाबा जी का, तो अच्छा ही हुआ है। संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की शादियां जो करवा रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द कहिए। वो तो हमें इसमें पहले बार आए हैं, उसको हमको पूरा मालूम नहीं है, लेकिन इसके हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसा ही शादी हुए कि आदमी का बेटी पक्ष और बेटा पक्ष भी खुशी से रहे और शांत जिंदगी जिए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की एक शिष्या जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे उनके विचार को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका और कहाँ से आया? मेरा नाम निशा दासी है, मैं बिहार से आई हूँ और बिहार के सहरसा जिला से आई हूँ। जी मैम, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने गुरुजी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे समाज में दहेज प्रथा कुरीतियाँ हैं, जिससे हमें भी बहुत डर लगता था। लड़कियों को दहेज के लिए मारा जाता था, जलाया जाता था, पीटा जाता था, बहुत तरह के अत्याचार किया जाता था उसके साथ। बट हम जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे यहाँ पे पता चलता है संत रामपाल जी महाराज समाज को बहुत अच्छे से मतलब सुधारने का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमें पता चला कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ भी होती है और बहुत कुछ। जी मैम, यानी कि आप एक तरह से कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ था, वो डर पूरी तरह से निकल चुका है शादी को लेकर के? हाँ, वो डर पूरा निकल गया है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।